छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 8.1 को देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जा कर के देख लीजिए। तो बिना देरी किए हुए प्रश्नावली 8.2 को शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या है? निम्नलिखित के मान निकालिए। जैसे कि दिया गया प्रश्नावली 8.2, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें सवाल नंबर 1 में 5 सवाल दिए गए। कुल कितने सवाल दिए गए हैं? 5 सवाल। नंबर 1 में है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इंटू है। तो देखिए सवाल नंबर 1 को शुरू करते हैं। ये जितना भी सवाल है इसके लिए मान याद करना या याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो मान पर हम एक ठो वीडियो अलग से बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नंबर 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है। ठीक, यही क्या है सवाल नंबर 1 में दिया गया है। अब देखिए इनका क्या ज्ञात करना है, कह रहा है मान निकालिए। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2, √3/2। ठीक, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? इनका भी होता है √3/2। ठीक, प्लस फिर कितना है? साइन 30 डिग्री। कितना है? साइन 30 डिग्री। तो इनका मान क्या हो जाएगा? 1/2 या 1/2 इंटू क्या है फिर? cos 60 डिग्री। क्या है? cos 60 डिग्री। इनका मान क्या होता है? इनका भी होता है 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इनके लिए मान याद रहना बहुत जरूरी है। उस मान जब याद रहेगा तो क्या है, सवाल बहुत हल्का हो जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, अर्थात 6√3 गुना √3 तो रूट गुना होता है तो रूट हट जाता है। सॉरी, रूट हट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रूट हटेगा और 3 ठो ही रहेगा। क्या रहेगा? रूट में जब गुना हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। क्या रहेगा? 3। आई क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस अभी क्या है? 1 गुना 1 तो क्या होगा? 1। ठीक, 1 गुना 1 1 और 2 दूना 4। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 का लघुत्तम क्या होगा? 4। तो 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। 4/4 कट करके क्या बचेगा? 1। यही हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 1 हल हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या दिया है देखो। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना है? तो अब देखिए हल लिखते हैं। 2 का 2 है, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है? बताओ जल्दी। cos 30 का मान √3/2। ठीक है, इनका क्या करेंगे? वर्ग माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, हाँ, √3/2। ठीक, मान इसमें याद रहना बहुत जरूरी है। √3/2। इनका भी क्या करेंगे? वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो
एक का गुना एक तो क्या हो जाएगा एक ही, और 2 गुना एक तो क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, अब √3 गुना √3 तो क्या होगा 3, और 2 दूना 4, माइनस फिर क्या हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, ई प्लस में है ई माइनस में, दोनों को काट दो, क्या बचेगा 2। कोई दिक्कत? आंसर क्या हुआ 2। अब इस तरह से 2 सवाल हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से। यहाँ तक में किसी कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। चलिए सवाल नंबर 2 तक देख चुके हैं, अब चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ तक पढ़ा है, देखो cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक, प्लस क्या है कोसेक 30 डिग्री। अब जिनका मान है वो बैठाते जाओ, बस तुरंत हो जाएगा। अब देखो cos 45 का मान कितना होता है, जल्दी बोलो। 1/√2, तो क्या लिखेंगे 1/√2। ठीक, बड़ा वाला बटा sec 30 डिग्री का मान 2/√3, मान ने गड़बड़ करना, 2/√3। उसके बाद कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2, कोसेक 30 का 2। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत? क्योंकि यह मान है, मान याद रहेगा, बस हो गया, इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नहीं है तो बहुत अच्छी वाली बात है। अब देखिए, अब इस साइड हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/√2 का 2 ही हो गया। अब देखो इनका अगर लघुत्तम निकाल लेगा लॉस तो क्या हो जाएगा √3, ये √3 से √3 में भागा देगा तो 1 मरतबे तो 2, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें फिर प्लस 2√3, यही ना होगा 2√3। ठीक, अब देखो क्या हो गया 2√3। अब क्या करेंगे इनको 1/√2, इधर 1/√2 और बेन बटा है, उसके बाद ये क्या है भाग में इसका, तो इस साइड हो जाएगा तो गुना में, गुना में होगा तो क्या हो जाएगा नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, तो 2 और प्लस 2√3। ठीक, अब देखिए उनको इससे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा √3 गुना 1, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं, ज़्यादा जगह मारेंगे तो दिक्कत होगा। √3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा √3, और इनको इससे गुना करिएगा तो क्या होगा √2 और गुना 2, तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक, कोई दिक्कत? प्लस ये है 2√3, इधर है √2, तो ई गुना हो जाएगा रूट वाला, क्या हो जाएगा 2√6। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट करिए। ठीक, चलो अब √3। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया 2√2 है प्लस 2√6 है। ठीक, तो हम जानते हैं कि हर रूट में नहीं रहता, इनका क्या करना पड़ेगा अब परिमेयकरण। क्या करेंगे परिमेयकरण, तो क्या है 2√2 प्लस 2√6 करो गुना। ठीक, क्या करेंगे गुना। अब यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह है, परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस वाले चिन्ह से, तो 2√2 माइनस 2√6, यहाँ पर भी सेम चीज़ से गुना करेंगे। हम जानते हैं कि अंश और हर में अगर सेम चीज़ से गुना भागा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक में कोई परेशानी? चलो अब देखो इनको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा 3 दूना
6 2 रूट 6 ठीक, माइनस 36 के 18 2 रूट 18 ठीक। अब देखो 21 में हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूला पर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे पहले भी हम बताए हैं क्या होता है, देखो a प्लस बी, ए प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक, ये बताए थे। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे ठीक। देखो इनका ए स्क्वायर अब माइनस अब क्या है 2 रूट 6 बी स्क्वायर, क्योंकि यह क्या हो गया ए है ई है, ई क्या है बी। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ध्यान से देखो। अब देखो क्या करेंगे, अब इनको लिख देंगे वैसने 2 रूट 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 ठीक। यहाँ तक में इधर देखो, यहाँ तक में कोई परेशानी? अब देखो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, इनको गुना करेंगे 2 दूना 4 है, ये रूट वाले 2 ही रह जाएगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 माइनस फिर क्या हो जाएगा देखो 2 दूना 4 6 के 24, क्या हो जाएगा यह 24 ठीक। अब देखो यह क्या हो गया 2 रूट 6 माइनस 2 ठीक। अब देखो इनको इनका खंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 36 के 18 ऐसे होगा ना। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो सर ना 3 3 9 दूना 18, कोई दिक्कत? इसमें से इनको घटाओ तो क्या हो जाएगा 16 4 20 4 24 माइनस 16 ठीक। अब देखो क्या करते हैं, अभी हो गया 2 रूट 6 ठीक, ये 2 ठो 3 है तो 1 ठो निकल जाएगा, माइनस इसमें माइनस क्या हो जाएगा देखो 2 गुना 3 रूट 2 ठीक, बटा देखो बटा क्या हो जाएगा माइनस 16 ठीक। यहाँ तक में नहीं दिक्कत होना चाहिए, सब समझ रहा है ना। चलो अब देखिए 2 रूट 6 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लेंगे कॉमन आ गया, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2 कोष्ट बंद बट्टा माइनस 16 ठीक। अब देखो इन 2 से इनको काट दो, क्या बचा 8, क्या बच गया 8। अब माइनस नीचे में लगा है 8 में, तो इनको प्लस करने के लिए क्या लेंगे चिन्ह को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे चिन्ह कॉमन लेंगे ठीक। क्या ले लेंगे चिन्ह कॉमन, तो चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो बोर्ड पे जगह नहीं हाँ है, वो दूसरे साइड बना देंगे, चलो तब बढ़िया से बच। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे माइनस कॉमन लिए, तो क्या हो गया रूट 6 माइनस 3, इनको थोड़ा बढ़िया बड़का बना देता है, हाँ देखो रूट 6 कोष्ट में माइनस लिए कॉमा माइनस 3 रूट 2 कोष्ट बंद, इधर क्या आ गया 8 ठीक।
अब देखो इधर जब माइनस लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, क्या होगा, प्लस। तो यहाँ हो गया माइनस, ये क्या हो गया, प्लस। ई माइनस क्या हो गया, कट गया, कोई दिक्कत। तो अब देखो इसी को क्या कर लेंगे, उल्टा करके लिख देंगे इसे। क्या लिखेंगे, 3√2 प्लस √6/8। यही आप लोगों का है फाइनल आंसर। देखो मिला आंसर, यही आप लोगों का क्या है, फाइनल आंसर। तीसरा सवाल थोड़ा डबल था, लेकिन हम बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिए हैं। हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर समझ जाइएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब नंबर कितने पा गए हैं, 4। ठीक, नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री कोट 45 डिग्री। ठीक, ये तो सवाल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1। और कोसेक 60 डिग्री का मान 1/, क्या होगा, इसका मान हो जाएगा देख लो बार, कोसेक 60 का मान 2/√3। ठीक, अब देखिए सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक, प्लस कोस 60 का मान, यहाँ पर क्या है, मान बता दे जाओ, हमको भी ध्यान में नहीं। कोस 60 का 1/2। ठीक, और कोट 45 का मान फिर 1। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, या तो मान है। ठीक, आप लोग मान याद करिएगा, बस हो जाएगा। हम तरीका से भी बता दिए नियम से, लेकिन उससे थोड़ा निकालना पड़ता है, तो इसलिए बढ़िया है कि आप लोग थोड़ा उनको नियम से सीख लिए, उसके बाद थोड़ा रट लो कि तेजी में हो जाएगा। ठीक, रट लीजिएगा तो क्या होगा उससे कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोर्ड एग्जाम में जैसे उतना समय नहीं रहता है, तो बढ़िया से तुरंत बना लीजिएगा सवाल। चलिए सेक 30 का मान सब ठीक है ना, मान अगर सही पुट नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। चलो देखो अब कोसेक 60 कोस 60 है, ठीक। अब देखो इनका ऊपर वाले का क्या करेंगे, सारा का लॉस हो। यहाँ पर तो होगा कि नहीं, ऊपर वाले का सारा का लॉस हो, तो यहाँ पर नहीं कुछ है, तो 1 है, तो 2√3, तो इतने हो जाएगा, 2√3 का 2√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो और 2 से इसमें भागा दिए तो क्या 2 कट गया, क्या बच गया, √3 गुना 1 तो √3 प्लस, अब इसमें देगा तो ये पूरा रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस, इससे इसमें दिए कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, √3 तो कटिए गया। फिर इनका वर्गमूल ले लेंगे, इन सब का भी लेगा तो वही हो जाएगा 2√3
अब 2 रूट क्या हो जाएगा 3, इससे भागा देगा 3, 3 कट जाएगा, क्या बच गया 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस ये है 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया रूट 3, रूट 3। ये कितना हो गया 1 से इसमें देगा तो उतने रह जाएगा, तो माइनस क्या हो गया थी प्लस क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा जगह के चलते ऐसे हो रहा है, कोई बात ना, आप लोग कि दूसरे जगह लिख देते हैं दूसरे जगह, हो जाता है, इसमें दिक्कत हो सकता है लोगों को, उतारने में भी दिक्कत होगा। चलिए यहीं पर लिख देते हैं, इनका अच्छे करेगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3। अब देखिए 2 से 2 में भाग दिया तो क्या बच गया रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4। उसके बाद फिर इनका वर्गमूल निकालेगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं, 2 रूट क्या हो गया 3, उतने होगा रूट 3 से रूट 3 में भागा देगा, कट जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 में देगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया क्या रूट 3, प्लस में क्या बच गया रूट 3। उसके बाद क्या है प्लस यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 से भागा देगा तो इतने रह जाएगा, इतना लिख देंगे 2 रूट 3। ठीक, ये हो गया मेन बट्टा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो करेंगे क्या, ई से ई क्या हो सकता है, ई से कैंसिल, ई बटे वाले से ई बटे वाले काट दो। ठीक, बचा कितना रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 बट्टा 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, दो जगह है, इधर करके बनाते हैं। देखो क्या है, ई 1 रूट 3 है, यहाँ पर नहीं पूछा है तो क्या है 1 छिपा हुआ है, क्या है 1 छिपा, तो 1 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 तो क्या हो गया 3 रूट 3, क्या हुआ 3 रूट 3 माइनस 4। और यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर भी है 2 रूट 3 1 रूट 3, तो क्या हो गया, क्या हुआ इस साइड लिख देते हैं इनको, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 रूट 3 प्लस 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इनका क्या करेंगे, इनका भी वही परिमेयकरण, समझा, क्या करेंगे परिमेयकरण, क्योंकि इतना इतना होगा आंसर, देख लो, नहीं होगा तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, नहीं है तो क्या करेंगे परिमेयकरण। ठीक, तब देखो परिमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं, ये कितना है 3 रूट 3 माइनस 4 करेंगे, जो संख्या रहता है उसी का चिन्ह बदल करके नीचे में गुना करते हैं, और यही संख्या से ऊपर में करेंगे 3 रूट 3 माइनस 4। ठीक, तब देखो ये तो वही हो गया प्लस बी के एल स्क्वायर पर जो अभी सूत्र बताए थे। तो ये तो हो गया कितना, देखो 3 रूट 3 रूट 3, देखो ये क्या है, इनको ए मान लो, इनको बी,
इनको भी ए इनको बी, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि ना। जैसे देखो ए माइनस बी, ठीक, अब फिर रहेगा ए माइनस बी, फिर बीच में इंटू का चिन्ह रहेगा, तो इनको लिख सकते हैं दोनों को एक के बार ए माइनस बी, या इन पर स्क्वायर दे देंगे, तो वही बात ना हुआ कि ना। तो ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हुआ ए, ई हो गया बी, ठीक। तो इनको लिखते हैं 4, इनका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक। अब हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ई क्या हो गया ए, ई हो गया बी, तो ई हो गया ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इनको तोड़ेंगे, तो 3√3 माइनस 4, इनका वर्ग माइनस इनका वर्ग, ठीक। अब देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा, से यहीं कहीं बना देंगे, इसी पर भी बना देंगे, मिटा देंगे। तो अब देखो ये क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है 3√2a बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। चलो आगे, अब इनका जब वर्ग करेगा तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, क्या होगा 27 माइनस 16, ठीक। अब देखो ये भी हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 दूना 6 चौका 24, क्या हो जाएगा 24√3 प्लस 16, 24√3 प्लस 16, 27 में से 16 जाएगा कितना बच जाएगा 16 4 20 7 27, तो 16 4 20 7 27 7 4 11, क्या बचेगा 11, ठीक। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। अब देखो माइनस तो इसमें लगा है 16 और 27 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 7 6 13, क्या होता है 7 6 13, 2 1 3 1 4 माइनस 24√3/11, देखो है इतना आंसर, ठीक। यही हो गया इनका फाइनल आंसर, ठीक। हमें आशा है आप लोग सवाल नंबर 4 भी बहुत शानदार तरीके से देख लिए होंगे, एक का ही 4 है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, तब आप लोग बहुत समझिएगा, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हुए अगले वीडियो को और अगले सवाल की ओर चलते हैं। मिटा दे, चलो सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। यह तो सवाल है, मान उल्टा लो तुम लोग, बढ़िया रहेगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हल, ठीक। इधर आते हैं तो इधर नहीं है, 5 का क्या हो जाएगा 5 से बीच में कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो इनका क्या करेंगे वर्ग प्लस 4 है तो क्या लिखेंगे 4 इंटू सेक
क्या है सेक। सेक 30 डिग्री का मान कितना है, कितना है 2/√3। इनका भी क्या करेंगे वर्ग, माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा वर्ग, या वैसे भी लिख दो 1 में कोई बात नहीं है, 1 का वर्ग। ठीक, चलो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इनका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। ठीक, इनका भी वर्ग। आप लोग समझ रहे होंगे, मान याद करना बहुत जरूरी है। मान याद होगा तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से। अब देखिए 5 का क्या हो गया 5, 1 गुना 1 तो क्या होता है 1, 2 दूना 4, तो 1/4। ठीक, अब देखिए फिर बीच में क्या है प्लस का चिन्ह, तो क्या लिखेंगे प्लस। 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2, सॉरी 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 4, और √3 गुना √3 तो क्या होगा 3 ही। ठीक, अब देखिए 1 गुना 1 तो क्या होगा 1, और 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 4। ठीक, प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, फिर √3 गुना √3 तो क्या होगा 3, और 2 दूना 4। ठीक, अब देखिए अब इनका क्या कर लेंगे लॉस हो, इनका क्या करेंगे लॉस हो, बीच में मेन बटा दे देंगे। ठीक, इनका लॉस निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक, अब देखो 4, सॉरी एक बार, हाँ इनका गुना कर लेते हैं पहले, इनका गुना करके लिख देते हैं। 5 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4/3, अब बट्टा लिखेंगे फिर 1/4 प्लस 3/4। ठीक, यहाँ पर होगा बराबर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो इनका क्या ले लेंगे लॉस हो, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखो 4 से 12 में भागा देंगे कितना मरता लगेगा 3, 3 गुना 5 तो क्या हो जाएगा 15। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3 से अगर 4 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12, 4 बर्तवे, 4 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए फिर 4 4 का वर्गमूल कितना होता है 4 ही होगा, क्या होगा 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, 4 से 4 में भागा देंगे कितना मरते लगेगा 1, 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस। ठीक, समझ रहा है, फिर 4 से 4 में देंगे तो क्या 1 मरतबा 1 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए 15 या 16 क्या हो जाएगा 31, क्या होगा 31, तो कहीं पे कुछ नहीं हुआ है गलती। 15 16 कितना होगा 31, तो लिख लो 12 15 16 31, 4/4, इनको काट भी सकते हैं हम। ठीक, तो क्या बच गया 31/12। देखो है इतना, तब कहीं पे कुछ क्या होगा मानतान में 64/12। ओहो हो यहीं पर मिस, ये कहाँ लिखा है 4, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। 2 दूना 4 चौका 16 हो जाएगा, क्या होगा
16। चलो यहाँ से देख लेते हैं। भाई तो बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, थोड़ा सा मिस हो गया, आप लोग टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखा नहीं इसलिए हो गया। देखिए क्या है, 5 का क्या हो जाएगा, 5 गुना 1/4, ठीक। और क्या है, 4 इसमें गुना में है, प्लस 4 गुना है, सही छोड़िए दिए थे इसलिए ऐसे हो गया। 2 दूना 4, 2 दूना 4/3। आंसर कैसे आएगा, एक तो संख्या छोड़ दिया। अब देखो 1/4 प्लस 3/4, 3/, ई भी है। यही सब देख के मैं लिख दिया ना सबको, इसलिए सब ठीक। अब देखो 2 ठो संख्या छूट गया था तो कैसे मिले। अब देखिए 5 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक, प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। आई 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4। आई कितना हो जाएगा, 1 + 3, ठीक। अब देखिए अब की बार चलाएगा आंसर, इनका लघुत्तम यहाँ पर हट जाएगा, नहीं हटेगा, इसी साइड लिख लेते हैं। देखिए इनका करिएगा तो सारे का क्या हो जाएगा, 4 × 12 बटा 4 × 12 तो 5 × 15 प्लस 16 कर लिए, 15 प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 तो 16 चौका, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 माइनस 1 से 12 में भागा देंगे कितना मरते लगेगा, 12। 12 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 12, ठीक, बटा 4/4, ई कट गया, ठीक। तब की बात चला गया। अब देखिए क्या हो गया, 12, इसमें से ही घटा दो, पहले घटाइए दो, 64 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का चिन्ह बना है तो प्लस का पहले लिख दिए। इनको घटा करके देखो क्या बचेगा, 2, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से गया 5, ठीक। अब हो कितना गया देखो, 5 2 7, 5 1 6, 67/12, यही होगा आप लोगों का फाइनल आंसर। अब की बार आ गया यही ना आंसर। देखिए संख्या अंक छोड़ दीजिएगा तो कैसे मिलेगा, ठीक। तो ध्यान नहीं दिए थे इसलिए हो गया। अब सही है, आप लोग उतार लीजिए। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग अभी सवाल नंबर 1 में 5 सवाल थे, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिए हैं। आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बिना स्क्रिप्ट करे हुए देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, 1 का था वो, 1 में 5 सवाल था। अब क्या है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, अर्थात इसमें कौन विकल्प सही है उनको हल करके बताना है। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। अब देखिए नंबर ए में दिया है साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो कौन सही है इसमें, तो चलिए हल करते जाते हैं। 2 का 1 नंबर क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री बटा
1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? यह क्या है, सवाल ही है। 2 का 2 ही हो गया। और टेन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। 1/√3। 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? वही 1/√3, यही ना होगा, इनका वर्ग। इसमें तो वर्ग नहीं है, यही ना सवाल। सवाल ठीक है कि नहीं? हाँ, नहीं वैसे नहीं होगा, आंसर देख कर क्यों। चलिए 2 का 2 है। अब इनको गुना करो तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3 बटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/√3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? अब देखो क्या हो गया? 2/√3। आई क्या हो गया? 3। 3 से 1 से इसमें देगा तो 3 + 1। कोई दिक्कत? तो अब देखो हाँ 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3। तो अब देखो क्या हो गया? 2/√3 मेन बटा, अभी क्या हो जाएगा? 3 + 1 तो क्या हो गया? 4/3 या 4/3। कोई दिक्कत? अब देखो यह क्या है? मेन बटा है, तो इनसे ये काट सकता है। 2 का 2 और 2 दूना 4। 2 का 2 और 2 दूना 4। तो क्या हो गया? 1/√3 गुना 3/, 3 चला जाएगा ऊपर। 1/√3 और 3/2। 3/2 क्या हो गया? 3/2 कितना हो गया? 3/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए हम जैसे जैसे लिख रहे हैं, लेकिन गलत नियम से लिख दिया। आप लोग सीरियल में उतारना, ठीक? अब देखिए क्या हो जाएगा? 3/2√3 2√3। अब देखो ये क्या है? √3 है। √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, मतलब √3 से ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर देंगे, या ना इनको कर लेते हैं। समझा? देखो यहाँ पर समझ जाएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3 लिख सकते हैं। आई क्या हो गया? 2√3। ई कट गया, क्या बच गया? √3/2। ठीक, √3/2 किनका मान है? √3/2 cos 30 डिग्री का किनका मान है? cos, और इसमें देखो cos 60 है, जिनका मान होगा √3/2। √3/2 √3/2 साइन 60 डिग्री का किनका मान होगा? साइन 60 डिग्री का। इनका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, √3/2 किनका मान होता है? साइन 60 डिग्री। ठीक, इनका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, या 1 - 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, tan स्क्वायर 45 डिग्री, या क्या है? सवाल ही है।
तो इसमें समझाने की तो कोई बात ही नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री, तो टेन का मान कितना होता है 1, तो 1 का क्या करो वर्ग, फिर 1 प्लस 1 का वर्ग। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये होगा क्या 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1। ठीक, तो हो क्या जाएगा 0 बटा 2 बराबर 0। तो 0 किन का मान होता है इसमें से देख लो। हाँ 0 निकल गया तो डी है, नहीं डी से मतलब नहीं, हाँ 0 निकल गया ना तो डी दे ही दिया है तो डायरेक्ट यही होगा सही। ठीक, देख लो वही होगा। ठीक है, हाँ डी क्या हो जाएगा इनका डी ऑप्शन, क्योंकि किसी भी संख्या से बताए थे हम, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देगा तो उनका मान कितना आएगा 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देगा तो उनका मान कितना हो जाता है अनंत। ठीक, चलिए इस तरह से सवाल नंबर 2 का 2 भी देख लिए। अब चलिए सवाल नंबर 3 की ओर। 3 में कह रहा है साइन, देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है, जब a बराबर है, तो यहाँ पे क्या है 2। ठीक, जब a क्या कह रहा है बराबर है, तो किसके बराबर है 0 के बराबर, 30 के बराबर या किसके बराबर है। ठीक, तो 0 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी रख करके देख लेता है, तो क्या करेंगे एक बार 0 रख करके देख लेते हैं। ठीक, तो साइन क्या लिखेंगे साइन 2 इंटू यहाँ पर एक जगह का लिख देंगे 0, क्या लिखेंगे 0 प्लस 2 साइन, यहाँ पर a का मान मतलब लिख रहे हैं 0, समझा, a बराबर कितना लिख रहे हैं 0 डिग्री। ठीक, तो एक जगह पर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक, यहाँ पर भी 0, तो अब देखिए ये 0 और गुना कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर क्या हो गया साइन 0 डिग्री, आई कितना हो जाएगा 2 और गुना साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक, और यहाँ पर भी साइन 0 डिग्री निकला, तो इनका भी मान क्या हो गया 0 बराबर 0, तो अर्थात किसके लिए ये ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, समझ में आ रहा है, देखो ये ठीक है करेक्ट आंसर, दोनों समझ लिया। चलो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर अब कितना होगा 4। 4 में क्या कर रहा है देखो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो देखो 2 का 2a और tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा रूट 3 बटा 1 माइनस स्क्वायर में ना है, ये नीचे में स्क्वायर है 1 बटा रूट 3 का वर्ग। ठीक, यही ना। अब देखो इनको क्या करेंगे, इनका 2 अगुना 1 तो क्या हो जाएगा 2 बटा रूट 3, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 3, तो ये कितना हो गया 2 बटा रूट 3 बटा आई कितना हो गया 3
तो क्या हो गया 3 माइनस 1, यही ना होगा 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और उसके बाद 3 में से गया 2/3, ई कट गया, तो क्या बच गया √3/3, √3/3। देखो किसका मान होता है √3/3, किसी का मान होता है हाँ हाँ, तो ऊपर चला जाएगा, हाँ उलट जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं होता है तो ऐसे करके देख लेते हैं, √3, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा 3/1, ठीक। अब इस ढंग से समझ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, फोन ले लेगा, तो 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 3√3, ठीक। अब इनका क्या करेंगे, हम लोग पहले बता दिए नीचे में रूट नहीं रहता है, ठीक। नीचे में क्या होता है, रूट नहीं रहता, हम नहीं रख सकते हैं, यह नियम है। या कह सकता है कि 2 लिखता है, तो इनको क्या करेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा क्या है √3, इससे ये कट गया, क्या बचा √3, ठीक। √3 देखो किसका मान होता है, वही इनका आंसर हो जाएगा। tan 60 डिग्री का, ठीक। हाँ, तो tan 60 डिग्री का, तो इनका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से, हमें आशा है, ठीक। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। बस कुछ ही सवाल अब रह गया है, 2-3 थोड़ा, 3 के बाद और है। चलिए, नहीं हुआ तो नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 3, छोड़ देते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है, यदि tan a + b बराबर √3, क्या कह रहा है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री क्या है, ए से छोटा, a + b से क्या है 0 डिग्री छोटा, a + b से 0 डिग्री छोटा, या बराबर होगा 90 डिग्री से, ठीक है। ए क्या हो जाएगा b से बड़ा होगा, ए क्या होगा b से बड़ा, जिस ओर फैलल रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ए क्या हो जाएगा b से बड़ा, ए और b का मान ज्ञात कीजिए, ए और b का क्या कर रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो दिया है वो लिख देते हैं, दिया गया है, ठीक। यह क्या है, दिया गया है, तो कौन सी दिया गया है, tan a + b बराबर क्या है √3, tan a + b बराबर क्या है √3, tan a + b बराबर क्या है √3। तो देखो इधर देखो, आप लोग देखिए, अब देखो tan क्या आ गया, tan a + b बराबर क्या है √3, तो tan कितने डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का, किसका मान होता है tan 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक। अब देखो इस साइड का tan, इस साइड का tan क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन इनको काटना नहीं, वैसे होता है, मने मन कर दो, तो a + b, a + b, यदि इतना इतना हो तो tan इतना इतना, तो a और b का मान, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। क्या हो गया 60 डिग्री, ये क्या हो गया समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो अगला अब देखते हैं। अगला क्या है, tan
ये हो गया शर्त एक, इनको ये भी कह सकता है ऐसे लिख दो शर्त एक से, ठीक। आई क्या हो गया शर्त दो, या प्रश्न के दूसरे शर्त से, फर्स्ट प्रश्न के प्रथम शर्त से प्रश्न के दूसरे शर्त से भी कह सकता है, लेकिन वैसे लिख दे शर्त एक और शर्त दो। शर्त दो में क्या कर रहा है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर क्या हो गया 1/√3, ठीक। अब देखो tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। tan कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, कितना का होता है tan 30 का, ठीक। वही क्रिया होगा, ये tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक। ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को आपस में जोड़ देंगे, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट कितना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, है ना। ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 2a या 2a बराबर 90 डिग्री, ठीक। ई 2 से ई 2 कट गया, क्या हो गया 45 डिग्री। a बराबर कितना निकला 45 डिग्री, ठीक। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए करा। अब किसी समीकरण में मान रख लेंगे, कोई समीकरण में क्या कर लेंगे मान रख लेंगे, सेकेंडे में रखते हैं, सेकेंड हल्का है। क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है देखो, अच्छा चलो फर्स्ट सेकेंड में रख लेते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते थे। समीकरण सेकेंड कुछ हल्का होगा तो ए एक जगह, चलो समीकरण सेकेंड लिख लो a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। तो एक जगह पर क्या लिखेंगे 45 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। अब देखो माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इधर क्या हो जाए माइनस में तो उधर जाकर के प्लस में तो इधर जाकर के माइनस 45 डिग्री, ठीक। माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा माइनस 15 डिग्री। ई माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा बी बराबर 15 डिग्री, ठीक। यही हो गया इनका, यही दोनों आंसर, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, ए कह रहा था बी से, ये क्या है ये जिस साइड रहता है वह छोटा को दर्शाता है। यह क्या है बी है ए से छोटा, तो ए का मान आया 45 डिग्री या बी का मान आया 15 डिग्री, तो छोटा हुआ कि नहीं ए बी से। वही कह रहा था कि ए बी से क्या है बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ए और बी का मान ज्ञात कर लिए, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए अगले वीडियो की अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, चलो। अंतिम सवाल होगा, यही अंतिम है। देखिए नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक। नंबर 4 में 4 सवाल दिया गया है, सत्य और असत्य है, ठीक। यह प्रश्नावली 8.2 का क्या है अंतिम सवाल है। तो चलिए बिना देरी के बहुत ही शानदार तरीके से इनको देखेंगे। क्या दिया है साइन ए प्लस बी
बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यह क्या है, बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो सत्य है, बराबर नहीं होगा तो असत्य है। तो इनके लिए क्या करेंगे, थोड़ा हल कर लेते हैं, वैसे में पता लगेगा। तो मान लेते हैं ए बराबर 0 डिग्री एक बार ले लेते हैं, ठीक, मतलब साइन 0 डिग्री ले लेते हैं। ए बराबर क्या ले लेंगे, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री का मान 0 या नहीं तो 0 कुछ अगला ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। 30 डिग्री शुरू कर लेते हैं, किससे, 30 डिग्री से। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, साइन 30 डिग्री मान नहीं लेंगे अभी, वैसे ले लेते हैं। साइन ए बराबर क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री। ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर कितना ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लिए। बी बराबर कितना ले लिए, 60 डिग्री, ठीक। तो अब देखो ए बराबर क्या ले लिए, 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। तो अब सवाल लिखते हैं, जो 1 नंबर का सवाल है, साइन ए प्लस बी। सवाल नंबर 1 यही है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक। अब देखो साइन ए का मान कितना लिए, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन ए का मान कितना लिए, 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना लिए हैं, 60 डिग्री, ठीक। अब देखो साइन 60 30 कितना होता है, 90 डिग्री बराबर ही कितना हो गया, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान 1/√2 नहीं सॉरी √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, यही ना होगा। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। ये कितना हो गया, 2 दूना 4, ठीक। 2 दूना 4 में 2 हो जाएगा, क्या होगा 2, 1 प्लस √3। ये कभी होगा 0, कभी इसके बराबर होगा, हाँ। साइन 90 डिग्री का मान 1 क्या हो जाएगा, 1। हाँ, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1। तो 1 कभी 1 प्लस √3/2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से इनको देख लिए कारण सही। तो क्या हो गया, नंबर 1 का क्या है, असत्य। क्या है, असत्य है, ठीक। कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। चलो बताते हैं। थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या होता है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यह क्या है, सत्य है। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं सत्य है, तब बता देते हैं कैसे सत्य है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो देखो जो जो थीटा में वृद्धि हो रहा है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। यह जो है 1.5 डिग्री, इससे थोड़ा कुछ न कुछ यह बड़ा होगा, उससे थोड़ा कुछ यह बड़ा होगा, सबसे बड़ा ये होगा। तो थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है, जो हम देख रहे हैं वृद्धि हो रहा है ना। इसलिए क्या हो गया, यह सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। नंबर 3 में क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यह क्या है, असत्य है। कैसे असत्य है कि साइन थीटा का मान को उल्टा दो तो वही को क्या होता है, कॉस थीटा का मान। साइन थीटा के मान को जब अपोजिट उल्टा देगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान। अर्थात साइन कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 साइन, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। इस तरह से इस साइड से देख लो, तो इस साइड से देख लोगा तो क्या हो जाएगा, यह घटते क्रम में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है,
वृद्धि होती है, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या होगा, असत्य। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो यह क्या है, असत्य है। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होगा, मात्र और मात्र हो रहा है साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, यही दोनों ठो मान क्या है, बराबर है। यही दोनों ठो मान क्या है, बराबर होगा 1/√2, यही दोनों ठो मान बराबर होगा, सभी मान नहीं बराबर होगा। इसमें क्या क्या कह रहा है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, असत्य। अगर एक ठो मान कहता 45 बड़ा तब सत्य होता, लेकिन क्या कह रहा है, सभी मान, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, ये भी क्या हो गया, असत्य। नंबर क्या बच गया, अंतिम नंबर 5। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, असत्य, सॉरी सत्य होगा, क्या हो जाएगा, सत्य। ए बराबर 0 डिग्री पर, हाँ ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए क्या है, परिभाषित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, तो इसलिए यह क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक, इस तरह से हम लोग आज प्रश्नावली 8.2 का सारा सवाल देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।